इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने मेरा मसीह आया। हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में आपका दिल से स्वागत है। मेरी आशा है कि आज की आराधना मेरे और आपके लिए आशीष का कारण होगी। हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास कर सकेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई हमको प्राप्त होगी और हम सारे दिल से, सारे मन से उसको धन्यवाद कह सकेंगे, उसके गीतों को गा सकेंगे, उसके बलिदान को स्मरण कर सकेंगे और प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्य कहेंगे, क्योंकि उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझको और आपको उद्धार मिला है। हम वचन में जाएं, इससे पहले हम कुछ गीत गाएंगे, आराधना करेंगे, अपनी भेंटें परमेश्वर के सामने अर्पित करेंगे और तब परमेश्वर निश्चित रूप से आज की आराधना में हम सबों को आशीष देगा। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आज की हिंदी चर्च ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। अभी समय है कि परमेश्वर को हम अपने मध्य में आमंत्रित करेंगे और आज की संपूर्ण आराधना पर परमेश्वर की आशीष और अगुवाई को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए, आज की इस ऑनलाइन सर्विस के लिए जिसके द्वारा हम आराधना में शामिल हो सकते हैं। प्रभु जी, हम सभी जो इस आराधना में उपस्थित हैं, प्रत्येक के जीवन को आप आशीषित कीजिए। इस आराधना के अनुभव के द्वारा हम दूसरों के जीवन आशीषित करने वाले हों और गवाही का कारण ठहरें। हमारे वक्ता महोदय के साथ हो, जबकि वो वचन का प्रचार करते हैं, उनके साथ हो। इस संपूर्ण आराधना पर आपकी आशीष चाहते हैं और इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। आमीन। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। अभी समय है कि हम परमेश्वर पिता की आदर और स्तुति में बड़े उत्साह के साथ ताली बजाते हुए कुछ गीत और कोरसेस को गा लेंगे। मौसम रहता बहारों का, फूलों की वर्षा वहाँ।
प्यार से कौन अलग कर सकता है? हमको मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है? चाहे आंधी या तूफान, चाहे मौत का हो परिमाण, हमको मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है? हमको मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है? जिसने हमसे प्रेम किया, जयवंत जीवन हमको दिया। जिसने हमसे प्रेम किया, जयवंत जीवन हमको दिया। कोई शक्ति कोई युक्ति नहीं शासक जुदा कर सकता है। कोई शक्ति कोई युक्ति नहीं शासक जुदा कर सकता है। हमको मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है? हमको मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है? चाहे आंधी या तूफान, चाहे मौत का हो परिमाण, हमको मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है? हमको मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है? यीशु जो अपने साथ है, उस पर अटल विश्वास है। यीशु जो अपने साथ है, उस पर अटल विश्वास है। चाहे शैतान की हो सेना, उसके आगे न कोई टिक सकता है। चाहे शैतान की हो सेना, उसके आगे न कोई टिक सकता है। हमको मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है? हमको मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है? चाहे आंधी या तूफान, चाहे मौत का हो परिमाण, हमको मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है? हमको मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है? हमको मसीह के प्यार से कौन अलग कर सकता है? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। परमेश्वर के मार्ग पर बढ़ने के लिए मनुष्य के हृदय में धन्यवाद की भावना होना बहुत आवश्यक होती है। धन्यवाद की जो भावना है, ये बहुत सी भावनाओं की जननी होती है। ये बहुत सी भावनाओं को जन्म देती है। ये बहुत से गुणों को जन्म देती है। ये मानव के चरित्र को परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाने में बहुत बड़ा कारक सिद्ध होती है। और इसीलिए भजन संहिता का लिखने वाला अपने 103 अध्याय में
बहुत सी बातें इस संदर्भ में लिखता है और धन्यवाद का ये गीत जो वो गाता है उसका विवरण यहाँ पर दिया गया है। और वो कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना बिसराना। और उसके बाद वो कारण बताता है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा है जिसने हमारे अधर्म को क्षमा किया है। और आगे चलकर वो कहता है कि उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उसने हमारे पापों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है कि उसकी दूरी नापी ही नहीं जा सकती। हम परमेश्वर की धार्मिकता में, प्रभु यीशु मसीह में हमारा नया जन्म हुआ है, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पापों को उसने हमसे दूर कर दिया है। वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता, वही तो तेरे रोगों को चंगा करता है। चिकित्सक है, ये एक चिकित्सा की प्रणाली है। नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, ये चिकित्सा का माध्यम बनते हैं, परंतु जो चंगाई देने वाला है वो हमारा परमेश्वर है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। वही तो तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हमारी लालसाओं को वो तृप्त करता है। और बहुत सी बातें यहाँ पर उसने लिखी हैं जो कि धन्यवाद से जुड़ी हुई है। धन्यवाद की भावना मूल भावना है और इस भावना से प्रेम की भावना का जन्म होता है। इस धन्यवाद की भावना से क्षमा की भावना का जन्म होता है। जिसके प्रति आपके हृदय में धन्यवाद है, असीम धन्यवाद है, जिसके उपकारों को आप स्मरण कर रहे हैं, धन्यवाद से उसके प्रति आपके हृदय में प्रेम होगा, उसके प्रति आपके हृदय में उदारता होगी, उसके प्रति आपके हृदय में सम्मान होगा, उसके प्रति आप समर्पित होंगे। धन्यवाद की भावना के संबंध में हम कुछ बातों को देखेंगे। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में 550 संदर्भ हैं जो धन्यवाद की बात से जुड़े हैं। धन्यवाद करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। और ऐसे अनेक अनेक संदर्भ हैं जो कि परमेश्वर के वचन में, बाइबल में पाए जाते हैं। इस संदर्भ में कुछ बातों को हम देखेंगे। जो पहली बात है वो ये कि हमको आदेश दिया गया है परमेश्वर के द्वारा कि हम हर बात में उसका धन्यवाद करें। ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये परमेश्वर का आदेश है, ये हमारी इच्छा की, हमारे चयन की, विकल्प की बात नहीं है। ये परमेश्वर का आदेश है कि हम हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे हृदय में वो धन्यवाद बना रहे। इस संसार में रहते हुए बहुत आसान है कि हम स्वार्थी हो जाएं, हम आत्म केंद्रित हो जाएं, हम में असुरक्षा की भावना जन्म ले लें, हम में कटुता और ईर्ष्या और घृणा आ जाए। परंतु हम में यदि धन्यवाद की भावना होगी तो इन सब बातों से हम बचे रहेंगे। इफिसियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 20वीं आयत में लिखा है, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, सतत करते रहो। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5वें अध्याय की 18वीं आयत में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। कई बार हम जिंदगी में सवाल करते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, हमारी जिंदगी के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। और यहां पर यह बात बड़े स्पष्ट लिखी हुई है कि हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। कितने लोगों में यह धन्यवाद की भावना है। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को शुद्ध किया था और केवल एक कोढ़ी जो था, जिसको कोढ़ से मुक्ति मिली थी, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह उससे प्रश्न करते हैं कि क्या बाकी के जो 9 थे वो चंगे नहीं हुए, वो कहां हैं? आज भी वही प्रतिशत है। किसी टीकाकार ने कहा कि लोग उपकारों को भूल जाते हैं। हमारे लिए बड़ा आसान है कि हम आशीषों को भूल जाएं। आज के संसार में हमारे लिए बहुत आसान है कि हम
लोगों के बीच में रह करके, विषम परिस्थितियों के बीच में रह करके हम इस धन्यवाद की भावना से अलग हो जाएं, मुक्त हो जाएं। ये धन्यवाद की भावना हमारे हृदय में ना रहे, क्योंकि जो लोग हैं उनसे हमको विश्वासघात होता है, लोगों से हमको धोखा होता है, परिस्थितियां जो है वो कठिन होती हैं, विषम होती हैं। और इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम परमेश्वर के आदेश को मानते हुए हर दिन, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करें। और इस धन्यवाद में कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। हम पाते हैं पुराने नियम में, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 3 से 7 आयतों में, जहां पर कैन और हाबिल का वर्णन है, वो अपनी भेंटों को परमेश्वर के पास लाते हैं। और हम पाते हैं कि कैन की जो भेंट है वो अस्वीकार कर दी जाती है और हाबिल की जो भेंट है वो स्वीकार कर ली जाती है। और परमेश्वर कैन से कहता है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? तू भेंट तो लाया है, पर तेरे हृदय में भलाई नहीं है, तेरे मन में भलाई नहीं है। यदि तेरे मन में भलाई होगी तो तेरी भेंट ग्रहण कर ली जाएगी। और इसीलिए हाबिल की भेंट स्वीकार कर ली गई, क्योंकि उसने सच्चाई से, खराई से, भलाई के साथ परमेश्वर को भेंट चढ़ाई थी। पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर लगी रहती है। और इसलिए जो कुछ मुझ में है, भजन संहिता का रचनाकार कहता है, जो कुछ मुझ में है, मेरी योग्यता, मेरा समय, मेरे विचार, मेरा व्यवहार, मेरी प्राथमिकताएं, मेरी सामर्थ्य, मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान, जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। सन 1607 का वर्णन है जर्मनी के निवासी मार्टिन रेनकार्ड का। मार्टिन रेनकार्ड जो किसी कस्बे में रहता था, लेखक था, और प्रभु यीशु मसीह को उसने अपना जीवन संपूर्णता से दिया था। उसी वर्ष उसके क्षेत्र में महामारी फैल गई जब उसने परमेश्वर के गीतों को, भजनों को लिखना प्रारंभ किया था। और लगभग 6000 लोग उसके कस्बे में मारे गए, यहां तक कि उसकी पत्नी और बच्चे भी मारे गए। और जब वो अपनी पत्नी और बच्चों को दफनाता है, उसके बाद वो जाता है और परमेश्वर की आराधना करता है। और तब उसने एक ऐसा गीत लिखा जो आज भी सारे संसार में गाया जाता है, जिसका अनुवाद न जाने कितनी भाषाओं में हुआ। अब मन और मुंह और हाथ ईश्वर की ओर उठाओ और उसका बड़ा नाम और उसका उत्तम काज सराहो। वो हम पर दयावान, कृपाल, करुणामय, हमारे बालपन से आज तक ठहरता है। धन्य हो पिता का, धन्य हो पुत्र का, जो स्वर्ग से आज भी राज्य करता है। आकाश और पृथ्वी में आज से युगान युग उस यहोवा परमेश्वर की प्रशंसा होती रहे। ये एक ऐसे व्यक्ति का लिखा हुआ गीत है जिसने अभी अभी इस महामारी में अपनी पत्नी और अपने बच्चों को दफनाया है और परमेश्वर की आराधना कर रहा है। और वो कह रहा है कि वो हम पर दयावान, वो कृपाल, करुणामय, हमारे बालपन से आज तक ठहर। तो हम इस बात को स्मरण रखें कि धन्यवाद हमारा सच्चाई से हो, खराई से हो, हमारे हृदय से हो। दूसरी बात, हमें हर समय परमेश्वर के उपकारों को स्मरण रखना है। ऐसा कहा जाता है कि हम जो हैं वो अच्छाई को भूल जाते हैं, बुराई को स्मरण करते हैं। ये मानव स्वभाव है। फूलों को भूल जाते हैं, कांटों को याद रखते हैं। उपकारों को भूल जाते हैं, अपकारों को याद रखते हैं। खुशियों को भूल जाते हैं और पीड़ाओं को याद रखते हैं। हम अपनी पीड़ा को पत्थर पर लिखते हैं और हम अपनी आशीषों को रेत पर लिखते हैं। इस सारे संदर्भ में भजन संहिता 103 में 5 विशिष्ट आशीषों का विवरण दिया गया है। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है, हमारे रोगों को चंगा करता है, हमारे प्राण की रक्षा करता है, हम पर करुणा और दया करता है और प्रतिदिन हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यदि आप स्वस्थ हैं तो आपको और मुझे धन्यवादित होना चाहिए, क्योंकि पिछले 1 माह में 2,40,00,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यदि
हमारे पास भोजन और छत है तो हमें धन्यवादित होना चाहिए, क्योंकि हम दुनिया के 50 करोड़ लोगों से बेहतर हैं जिनके पास न रहने को घर है न खाने को भोजन। यदि आपके पास देखने के लिए आंखें और चलने के लिए पांव हैं तो आपको धन्यवादित होना चाहिए। दुनिया के 20 करोड़ अपंगों से बेहतर है। यदि आपके घर से 10 मील की दूरी के अंदर अस्पताल है तो आपको धन्यवादित रहना चाहिए, क्योंकि आज दुनिया के 300 करोड़ लोगों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। यदि आपके पास बिस्तर है, कपड़े हैं और फ्रिज है तो आप दुनिया के 4.5 करोड़ लोगों से बेहतर जीवन यापन कर रहे हैं। यदि आपके पास बैंक अकाउंट है तो आप दुनिया के 5% व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाते हैं। यदि आज आपका परिवार सुरक्षित है, आपके पास निवास स्थान है, आपका जीवन साथी जीवित है, तो आप संसार के 3% विशिष्ट लोगों में आ जाते हैं। यदि आप बिना भय के प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर सकते हैं तो आपको धन्यवादित होना चाहिए कि आप दुनिया के 180 करोड़ लोगों से बेहतर स्थिति में हैं, जिनके सामने यह परिस्थिति है कि यदि वो प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें तो उनकी हत्या की जा सकती है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तो जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हमें इसे नहीं भूलना है। तो पहली बात, हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद हृदय से करना है। दूसरी बात, हमें हर समय परमेश्वर के उपकारों को स्मरण रखना है। और तीसरी बात, हमारा धन्यवाद दिखाई देना चाहिए। हमारे धन्यवाद में गवाही होना चाहिए, उसमें एक्शन होना चाहिए। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 45वीं आयत में जहां पर लिखा हुआ है, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। उनका जो धन्यवाद था उसमें एक्शन था, उसमें गवाही थी। वो दूसरों की चिंता करते थे, मात्र होठों से ही नहीं परंतु त्याग के साथ देकर। इब्रानियों 13:16, पर भलाई करना और उदारता ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। मलाकी 3:10, सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। त्याग, ये हमारे धन्यवाद में दिखाई देना चाहिए। कंगाल विधवा जिसने एक दमड़ी डाली परंतु उसने सारी जीविका डाल दी, उसके धन्यवाद में एक्शन था, उसके धन्यवाद में गवाही थी। जक्कई को जब उद्धार मिला तो कहता है, आधी संपत्ति मैं कंगालों को देता हूं, और यदि किसी के से अन्याय किया है तो उसे चौगुना लौटा देता हूं। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इस घर में उद्धार आया है, और इस घर में उद्धार आया है उसका प्रमाण हमको दिखाई देता है, उसकी गवाही हमको दिखाई देती है। जिस स्त्री के अपराध क्षमा हुए थे वो स्त्री आती है और प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर वो अनमोल इत्र डालकर अपने बालों से पोंछती है। क्या हमारी जिंदगी में, क्या हमारे धन्यवाद में वो एक्शन है, वो गवाही है, वो दिखाई देने वाली बात है कि नहीं? डीट्रिच बोनहाफर नाम का मसीही जो एक पासबान था, बहुत सम्मान से उसको स्मरण किया जाता है। 1943 में बोनहाफर को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने हिटलर की तानाशाही और नाज़ियों के खिलाफ कलीसिया में आवाज उठाई थी, उसका विरोध किया था। 2 वर्षों तक उसे कैद में रखा गया, उसे प्रताड़ित किया गया, उसे मारा गया, उसे पीटा गया। परंतु कैद में भी रहकर वो प्रार्थना करता था, कैद में भी रहकर वो लोगों को प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताता था, और कैद में भी रहकर वो परमेश्वर के लिए धन्यवाद के गीत गाता था। बोनहाफर की गवाही के कारण कितने कैदियों ने, यहां तक कि जो वहां के पुलिस के अधिकारी थे, उन्होंने भी अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया था। फिर आता है 8 अप्रैल 1945 रविवार का दिन। बोनहाफर
प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे रहा था। आराधना के अंत में वो घुटनों पर जाता है और प्रार्थना करता है, और 2 सैनिक जो बंदूकधारी थे आकर बॉनहोफर को पकड़कर ले जाते हैं, और बॉनहोफर जानता है कि अब उसके जीवन का अंत होने वाला है, और फांसी पर लटकाने के पहले वो लोग कहते हैं कि तुम्हें कुछ कहना है। वो कहता है, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता है, और वो कहता है कि तुम सोचते हो कि ये मेरा अंत है, मेरी मृत्यु मेरा अंत नहीं है, मेरी मृत्यु मेरे अनंत जीवन का प्रारंभ है, मैं एक बेहतर जीवन में प्रवेश करने वाला हूं। और इसी बात के साथ बॉनहोफर को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता। उसकी मृत्यु में, फांसी की सजा में उसका धन्यवाद दिखाई देता था। उसके धन्यवाद की गवाही थी, उसके विश्वास की गवाही थी, उसके बलिदान की गवाही थी, प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो उसका प्रेम था उसकी गवाही थी। आज जब हम जिंदा हैं, हमको जिंदगी मिली है, आज जब हमको उम्र मिली है, जब समय मिला है, जब अवसर मिला है, तो क्या हमारी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह के प्रति धन्यवाद की गवाही है? आज जब हम भेंटें अर्पित करते हैं, उन भेंटों में गवाही है? क्या उन भेंटों में धन्यवाद है? क्या उन भेंटों में हमारा विश्वास प्रकट होता है? क्या गवाही है? क्या हमारी जिंदगी से ये धन्यवाद मात्र होठों तक सीमित है, या हमारी जिंदगी के हर आयाम में, हर पहलू में ये प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के प्रति धन्यवाद प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है, उसकी गवाही दी जाती है? आज हमें अपने हृदय को देखना होगा। हमें देखना होगा कि हम हर समय, हर बात में, हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि ये उसका आदेश है। हमें देखना होगा कि हम कभी उसके उपकारों को बिसराए नहीं, उसको स्मरण रखें, और हमें इस बात को देखना होगा कि हमारे धन्यवाद में वो गवाही है कि नहीं, वो धन्यवाद जीवंत है कि नहीं, उस धन्यवाद में एक्शन है कि नहीं, उस धन्यवाद में वो जीवित प्रभु यीशु मसीह का प्रेम दिखाई देता है कि नहीं। यही प्रमुख प्रश्न है जो परमेश्वर आज मुझसे और आपसे अपने वचन के माध्यम से पूछता है। आइए हम अपने हृदयों को टटोलें। आज जो सुसमाचार है, जो अवसर है, जो अच्छा समाचार है, वो ये कि आज अवसर है कि हम अपने हृदय को सही स्थान पर लाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसे हर समय धन्यवाद दें, हर परिस्थिति में धन्यवाद दें, और ये धन्यवाद हमारी जिंदगियों से दिखाई दे। ये धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमारे प्रेम की गवाही बन जाए, ऐसी मेरी आशा है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर, प्रेरणादायक और सामर्थी वचन के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। अब हम आराधना के केंद्रीय भाग में पहुंच चुके हैं। प्रभु भोज में सम्मिलित होने से पहले अपने मनों को तैयार करें इस गीत के द्वारा। उसके पास तू मुझे रख, यीशु प्यारे दाता, पापी वहाँ सोते से उसमें मुक्ति पाता। क्रूस की मैं नेक बड़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंद को आना पहुँचूँगा। मसीही आराधना में प्रभु भोज की विधि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस समय जब हम एकत्रित होते हैं, इस ब्यारी में शामिल होते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को जो उसने क्रूस पर हमारे लिए किया, हम उसे स्मरण करते हैं। क्योंकि जिस तरह पौलुस कहता है कि यह बात जो प्रभु से मुझ तक पहुंची और मैंने तुम तक पहुंचा दी, कि प्रभु यीशु मसीह जिस रात पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को दिया और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो।
इसी रीति से ब्यारी के पीछे उसने कटोरा भी लिया और धन्यवाद देते हुए कहा कि ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जो बहुतों के प्राणों की छुड़ौती के लिए बहाया जाता है। जब कभी तुम इसे पियो, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए हम प्रभु की आशीष इस मेज पर मांगे। हमसे प्रेम करने वाले हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, एक बार फिर से तेरे चरणों पर आते हैं खुदावंद, प्रार्थना करते हैं प्रभु इस ब्यारी पर आप आशीष दें प्रभु। जितने लोग सम्मिलित होते हैं, जहाँ पर भी सम्मिलित होते हैं खुदावंद, आप उन्हें आशीषित करें परमेश्वर, और इसके द्वारा प्रभु जी आपके नाम को महिमा मिलने वाली हो सके। खुदावंद धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब अपने विश्वास के अनुसार इस ब्यारी में शामिल हों। आइए हम सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और परमेश्वर को आदर और महिमा दें। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना के पश्चात हम प्रार्थना के रूप में कोरस गा लेंगे और उसके बाद हम अंतिम आशीष से आज की आराधना को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर और आशीषित आराधना के लिए। हिंदी चर्च ऑनलाइन की संपूर्ण आराधना पर प्रभु जी आपकी उपस्थिति बनी रही, आपने इसे आशीषित किया, तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज के सामर्थी और प्रभावशाली वचन के लिए तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं। होने दे पिता कि हमारा जीवन तेरी महिमा के लिए और दूसरों के लिए एक आशीष का कारण ठहर सके। आने वाले सप्ताह के लिए भी हम अपने आप को सबों को तेरे हाथ में सौंपते हैं कि सबों पर तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह बना रहे और हम प्रभु जी इसी प्रकार तेरी अगुवाई में निरंतर अपने जीवनों में आगे बढ़ते चले जाएं। सारी बातों के लिए तुझे आदर, महिमा और धन्यवाद देते हैं और ये छोटी सी प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति में, जब तक है जहां में हम उसे फैलाना है। अंधियारी डगर में हो आंधियां कहीं, उस मसीह की ज्योति हर कहीं फैलाना है। हम तो जलते दीप हैं। आइए हम परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सबों के साथ अनंत काल तक बनी रहे, आमीन।